लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, अंडर रूट के अंदर एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और अंडर रूट के अंदर ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जिसका वैल्यू 4 है। एंड यू हैव टू फाइंड द अननोन ABCD, है ना, ये ABCD जो अननोन है इनका वैल्यू निकालना है। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। ओके, सो अब ये है कि यहां से देखो एक मेथड ये हो सकता है कि वही वाला कि जैसे इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटिव है। अच्छा, अब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये ऐसे है, तो वी कैन ऑल्सो कि x को अगर लेट सपोज कि मैंने 1/t ले लिया, x को अगर मैं 1/t ले लूं, तो x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो t कहाँ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ। मतलब आई कैन चेंज दिस लिमिट एट टेंड्स टू 0 एंड 0 प्लस बोल सकते हैं, क्योंकि t 0 प्लस से 0 की तरफ जाएगा तभी तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अल्टीमेटली ये लिमिट किस में आ जाएगा? 0 पर लिमिट आ जाएगा ये। और देखो यह कितना हो जाएगा? 1/t की पावर 4 प्लस a/t³ प्लस 3/t स्क्वायर एंड प्लस b/t प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1/t की पावर 4 प्लस 2/t³ माइनस c/t स्क्वायर प्लस 3/t माइनस d। ओके, तो लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, और ये फाइनली कितना हो जाएगा? 2t की पावर 4, हाँ 2t की पावर 4 प्लस b/t³ प्लस 3t स्क्वायर प्लस a/t प्लस 1। ओके, वो t की पावर 4 का मतलब t की पावर 4 का अंडर रूट जाएगा तो t स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और माइनस ये देखो ये हो जाएगा फाइनली माइनस dt की पावर 4 एंड प्लस 3/t³ माइनस ct स्क्वायर प्लस 2t एंड दिस 1 एंड अपॉन t स्क्वायर। ओके, और ये t 0 पे आ गया अब। ओके, तो अब फिर से देखो ये जो कॉन्जुगेट, इसका जो कॉन्जुगेट से अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई कर दें नीचे, तो लिमिट t टेंस टू 0 प्लस, तो ऊपर क्या होगा? ऊपर तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। मैं क्या कर रहा हूं? इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर फाइनली कितना आएगा देखो? तो ऊपर हो जाएगा t की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आएगा वो 2 प्लस d, ये आएगा। t³ का कोफिशिएंट कितना आएगा? b-3, b-3 प्लस t स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 3 प्लस c एंड लास्ट में आएगा t का कोफिशिएंट a-2। 1 से तो 1 कैंसिल हो ही जाएगा। मतलब पहले, इससे पहले क्या किया गया? इससे पहले ये किया गया कि इसके प्लस करके, इसको प्लस करके नीचे मल्टीप्लाई किया गया ऊपर नीचे, तब जाके क्या होगा? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो फिर ये आया। अच्छा, टी स्क्वायर, और अगर मैं इसको प्लस करके लिखूंगा, देखो इसी को प्लस करके नीचे लिख दो, तो फाइनली क्या होगा कि जब वो प्लस करके तुमने नीचे लिख दिया, लेकिन टी तो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये एक्सप्रेशन 1 की तरफ जा रहा है, और ये भी 1 की तरफ जा रहा है, प्लस, तो 0 प्लस 1 अंडर रूट और प्लस 0 प्लस 1 अंडर रूट, तो 1 प्लस 1 2, तो वो पूरा जो क्वांटिटी है इसका जो कॉन्जुगेट वाला है, प्लस करके जो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, वो तो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है जब t 0 की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली वो जो आएगा वो ऐसे आएगा 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट ऑफ 1 और प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट ऑफ 1, ऐसे। तो ये तो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 2 हो जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या कि लिमिट t टेंस टू 0 प्लस t की पावर 4 2 प्लस d प्लस t³ b-3 प्लस t स्क्वायर 3 प्लस c
एंड प्लस टी ऑफ ए माइनस 2 अपॉन 2t स्क्वायर, क्योंकि ये का जा रहा है 2 की तरफ, ये आएगा। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करके कितना आ रहा है 4, ये लिमिट एग्जिस्ट करके कितना आ रहा है 4। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और नीचे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ऊपर कह रहे हो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और टी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं टी स्क्वायर से डिवाइड भी कर दूंगा, टी स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब देखो कितना हो रहा है। अगर मैं इसको 2t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या होगा, 2t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और टी स्क्वायर 2 प्लस डी बाई 2 ये आएगा, प्लस टी बाई 2 बी माइनस 3 प्लस 3 प्लस सी बाई 2 प्लस टी कितना बचेगा, नीचे बचेगा 1 बाई टी 2t और a माइनस 2 इजिकल टू 4। देखो टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये आ गया। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो देखो अगर t 0 की तरफ इसकी तरफ जा रहा है तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा, फिर ये किसी भी नंबर की तरफ जा रहा है। लेट सपोज जैसे t 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है और ये 3 प्लस सी बाई 2 हो गया और ये हो गया इन्फिनिटी की तरफ, तो अल्टीमेटली ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। अगर मैं इस टर्म को 0 कर दूं a माइनस 2 को, अगर ये a माइनस 2 0 हो जाएगा तो ये तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। देखो यहां कोई नहीं फर्क पड़ता कि डी कितना है, डी कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अल्टीमेटली टी 0 की तरफ जा रहा है तो ये तो 0 ही जाएगा, टी 0 की तरफ जा रहा है तो ये तो 0 की तरफ ही जाएगा, है ना। बट टी 0 की तरफ जाएगा तो ये तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ले जाएगा, मतलब 1 अपॉन 0 प्लस मतलब इन्फिनिटी ले जाएगा। इसलिए मुझे इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना है तो a माइनस 2 को डेफिनेटली 0 ही करना पड़ेगा। अगर a माइनस 2 0 हो गया तो a कितना आ गया यहां से 2, तब ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, और फाइनली ये तो फिर अगर ये टर्म ही खत्म हो जाएगा और ये 0 की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है तो बचेगा क्या कि केवल 3 प्लस सी बाई 2, वो किसके इक्वल है 4 के, तो c कितना आ जाएगा 5, तो c 5 आ जाएगा। इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई मैंने बोला कि a माइनस 2 0 होगा। c 5 हो गया और b और d कोई भी रियल नंबर हो सकता, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई हम ये सोचा। ओके, इन्फिनिटी वाला फॉर्म से भी कर सकते थे, कैलकुलेटिव है किसी भी फॉर्म में। ओके, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर में c अपॉन एक्स माइनस 1, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्यूब ई क्यूब, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके वैल्यू कितना है ई क्यूब। एंड यू हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑन ए बी एंड सी, मतलब इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के बाद ए बी सी में क्या कंडीशंस है। ओके, तो देखते हैं क्या हो रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और बेस कहां अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे एक्स जब 1 की तरफ जा रहा है तो बेस जा रहा है 1 प्लस ए प्लस बी की तरफ और ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो बेस अगर 1 से ग्रेटर हो गया, जैसे 2 3 कुछ बेस ऐसा हो गया जो 1 से ग्रेटर है और उसकी पावर में इन्फिनिटी है, तो वो इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा आंसर को। और अगर बेस में कोई फ्रैक्शन आ गया तो वो आंसर को ले जाएगा 0 की तरफ। ओके, तो इसका आंसर तो ई क्यूब आ रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है, यहां से देखिए कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर आ रहा है ई क्यूब, तो इसका मतलब जो बेस है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, ये वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा, 1 अप्रोचिंग की पावर में इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो डेफिनेटली बेस कहां जाना चाहिए 1 की तरफ। तो 1 प्लस ए प्लस बी शुड बी 1 मीन्स a प्लस बी शुड बी 0। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर की पावर में c अपॉन एक्स माइनस 1, और ये लिमिट किस फॉर्म का होना चाहिए 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का, और एग्जिस्ट करके कितना आंसर आ रहा है ई क्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फिर, e की पावर में लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, फंक्शन एफ एक्स में से 1 माइनस करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू जी एक्स, और ये आ रहा है ई क्यूब, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करके ई क्यूब आ रहा है, तो ये वाला पार्ट 3 को अप्रोच कर रहा होगा, यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 बी एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स इंटू सी अपॉन एक्स माइनस, और ये कितना रहा होगा 3 रहा होगा। ओके, अच्छा ये यहां पे हमने कैसे किया, ये एफ जो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं कि उसको ई की पावर में लिखते हैं, एफ एक्स ये फंक्शन बेस फंक्शन है उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो ये 1 माइनस करके ये आ गया इंटू जी एक्स करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये ई क्यूब के इक्वल है, तो ये लिमिट 3 के इक्वल रहा होगा। ओके, अब ये लिमिट एग्जिस्ट करके 3 आ रहा होगा और तुम्हें दिख रहा है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो डिनोमिनेटर कहां अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ। अच्छा, अगर कोई जैसे a बाई बी है और b 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर a 0 को अप्रोच नहीं करेगा न्यूमरेटर, तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा आंसर। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर को भी 0 अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा x इजिकल टू 1 पे, तो ये कितना हो जाएगा? b प्लस a इंटू सी, मतलब x इजिकल टू 1 पर ये कहां अप्रोच कर रहा है? b प्लस a इंटू सी। अच्छा, b प्लस से पहले से 0 है, तो ये डेफिनेटली 0 ही है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। ओके, तो अब LH रूल लगा सकते हैं क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर हो गया 2bx, डिफरेंशिएट किया तो a इंटू सी अपॉन 1, और ये लिमिट एग्जिस्ट करके कितना आ रहा है? 3। x जब 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये कितना आ जाएगा? a प्लस 2b इंटू सी इजिकल टू 3। तो एक कंडीशन आ रहा है a प्लस बी इजिकल टू 0, और एक आ रहा है ये a प्लस 2b इंटू सी इजिकल टू 3। अच्छा, एक मिनट, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 2b को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड c इजिकल टू 3, एंड a प्लस बी पार्ट 0 है, तो यू कैन से दैट कि bc इजिकल टू 3। ओके, तो कह सकते हैं कि a प्लस बी इजिकल टू 0 होगा एंड bc इजिकल टू 3 होगा। ये कंडीशन आ रही है।